जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा और मध्य प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड एवं जेल प्रहरी परीक्षा 2023 की तैयारी के लिए मध्य प्रदेश के रेल परिवहन एवं वायु परिवहन से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें क्योंकि यह सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। तो देखिए यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है मध्य प्रदेश राज्य में वर्ष 1867 में प्रथम रेल मार्ग किसके मध्य प्रारंभ हुआ था। तो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इन्हीं में से आप लोगों को राइट आंसर बताना है कि मध्य प्रदेश का जो प्रथम रेल मार्ग जो वर्ष 1867 में शुरू किया गया किन दो शहरों के बीच शुरू किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर 4 इलाहाबाद और जबलपुर के मध्य। मध्य प्रदेश राज्य में वर्ष 1867 में प्रथम रेल मार्ग की शुरुआत इलाहाबाद और जबलपुर के मध्य हुई थी। जबलपुर में ही पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय भी स्थित है, यह भी आपको याद रखना है। पश्चिम मध्य रेलवे WCR का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जबलपुर में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है किस रेलवे लाइन को होलकर स्टेट रेलवे के नाम से जाना जाता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है किस रेलवे लाइन को होलकर स्टेट रेलवे के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर 3 खंडवा इंदौर रेलवे लाइन को होलकर स्टेट रेलवे के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1869 में तुकोजी राव होलकर द्वितीय के प्रयासों से खंडवा इंदौर रेल मार्ग का निर्माण किया गया था जिसे होलकर स्टेट रेलवे कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है किस रेलवे लाइन को राजपुताना मालवा रेलवे के नाम से जाना जाता है। राजपुताना मालवा रेलवे के नाम से। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 इंदौर उज्जैन रेलवे मार्ग को राजपुताना मालवा रेलवे के नाम से जाना जाता है जिसकी शुरुआत वर्ष 1877 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है महाराजा माधवराव सिंधिया द्वारा वर्ष 1895 में किन शहरों के मध्य नैरो गेज ट्रेन कूनो कुमारी एक्सप्रेस का प्रारंभ किया गया था। चार ऑप्शन आपको दिए गए और इसी में से आपको आंसर बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर 2 ग्वालियर और शिवपुरी। महाराजा माधवराव सिंधिया के द्वारा वर्ष 1895 में ग्वालियर और शिवपुरी के मध्य नैरोगेज ट्रेन कूनो कुमारी एक्सप्रेस प्रारंभ की गई थी। यह आपको काफी अच्छे से याद रखना है। इसमें रेलवे विभाग द्वारा प्रयुक्त सबसे छोटे गेज 0.610 मीटर का उपयोग किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आपसे पूछा है एशिया का सबसे बड़ा नैरोगेज रेलवे स्टेशन किस जिले में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर बताना है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 4 मंडला में। एशिया का सबसे बड़ा नैरोगेज रेलवे स्टेशन जो है मंडला में स्थित है। यह मंडला के नैनपुर में स्थित है, यह भी आप लोग याद रख सकते हैं। नैरोगेज ट्रेन का संचालन 1935 से 1950 तक ग्रेट इंडियन पेनिनसुला कंपनी द्वारा होता था। इसे विश्व के सबसे लंबे नैरोगेज ट्रेन की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है वर्तमान में मध्य प्रदेश में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर 2 6100 किलोमीटर। वर्तमान मध्य प्रदेश में रेल मार्ग की कुल लंबाई है 6100 किलोमीटर जो देश के कुल रेल मार्ग का मात्र 10% है। कितना है? देश के कुल रेल मार्ग का मात्र 10%। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां स्थित है। क्या पूछा गया दोस्तों? पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां स्थित है? WCR। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर 4। यदि आप वीडियो को ध्यान से सुन रहे होंगे तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया था। तो यहां पर देखिए पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां स्थित है? जबलपुर में। WCR इसे हम बोलते हैं इंग्लिश में या शॉर्ट फॉर्म में। पश्चिम मध्य रेलवे ने अप्रैल 2003 से कार्य करना प्रारंभ किया जिसका मुख्यालय जबलपुर में है। इसके अंतर्गत और आपको याद रखना है कटनी, रीवा एवं सतना जिले आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है पश्चिम मध्य रेलवे में कितने डिवीजन है। क्या पूछा गया दोस्तों? पश्चिम मध्य रेलवे में कितने डिवीजन है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर 3 डिवीजन है। वर्तमान में पश्चिम मध्य रेलवे में 3 डिवीजन है जो जबलपुर, भोपाल और कोटा राजस्थान है। ये याद रखना है आप लोगों को। पहला कौन सा है? जबलपुर। दूसरा कौन सा है? भोपाल। तीसरा कौन सा है? कोटा राजस्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यदि आप लोगों को एमपी जीके की प्रिपरेशन के लिए
1250 प्लस बेस्ट एमसीक्यू की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इस पीडीएफ फाइल में हमने व्यापम द्वारा 2015 से लेकर 2022 तक जितने भी एमपीजीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को शामिल किया है। साथ ही साथ एमपीजीके के टॉपिक वाइज जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी को भी हमने इस पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कराया है, जिससे आपका एमपीजीके का जो पोर्शन है बिल्कुल क्लियर हो सके, आप लोगों की तैयारी बेहतर हो सके। इसलिए आप इस पीडीएफ को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके जरूर प्राप्त कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, मध्य प्रदेश का प्रथम निजी रेलवे स्टेशन कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पूछा गया मध्य प्रदेश का प्रथम निजी रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर 2 हबीबगंज। हबीबगंज रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश का प्रथम निजी रेलवे स्टेशन है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन भोपाल जिले में स्थित है। इसे वर्ष 2017 में प्रथम निजी रेलवे स्टेशन बनाया गया। वर्तमान समय में इसका नाम परिवर्तित करके रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। यह भी आप लोगों को काफी अच्छे से याद रखना है, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन हबीबगंज का नया नाम कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, प्रदेश के प्रथम निजी रेलवे स्टेशन का संचालन किस ग्रुप के माध्यम से किया जा रहा है। तो जो भी हबीबगंज भोपाल गया है वह जानता है, वहां पर इसने देखा भी होगा, जो व्यक्ति गया होगा, और जो नहीं गए हैं उन्हें याद रखना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 बंसल ग्रुप के द्वारा। प्रदेश में प्रथम निजी रेलवे स्टेशन का जो संचालन है दोस्तों वह बंसल ग्रुप के द्वारा किया जा रहा है। बंसल ग्रुप 450 करोड़ रुपए की लागत से भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन को रीडेवलप करेगा। समझौते के मुताबिक बंसल ग्रुप को कमर्शियल स्पेस की लीज 45 साल के लिए मिली है। यह भी आप लोगों को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, वर्ष 2019 में हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो यदि आप वीडियो को ध्यान से सुन रहे हैं तो आप इसका आंसर आसानी से कर पाएंगे। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर, यहां पर देखिए क्या पूछा गया है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर 2019 में क्या रखा गया है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन। लेकिन हाल ही में 2020 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो आपको याद रखना है कमलापति, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया। दोस्तों क्या कर दिया गया, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, इसका नया नाम कर दिया गया। ये आप लोगों को अब याद रखना है। वर्तमान का कौन सा याद रखना है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है, मध्य प्रदेश के किस जिले में रेल विश्वविद्यालय प्रस्तावित है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है मध्य प्रदेश के किस जिले में रेल विश्वविद्यालय प्रस्तावित है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4 प्रदेश की राजधानी भोपाल में रेल विश्वविद्यालय प्रस्तावित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, प्रदेश का प्रथम पिंक स्टेशन किसे घोषित किया गया है। वेरी आईएमपी क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। प्रदेश का प्रथम पिंक स्टेशन किसे घोषित किया गया है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4 मदन महल। मदन महल रेलवे स्टेशन जो कि जबलपुर रेलवे स्टेशन का एक सब स्टेशन है, इसे पिंक स्टेशन होने का गौरव प्राप्त है वर्ष 2019 में। वर्ष 2019 में प्रथम पिंक स्टेशन मदन महल जबलपुर को घोषित किया गया था। पिंक स्टेशन ऐसा रेलवे स्टेशन होता है जहां पर सभी कर्मचारी महिलाएं होती हैं। तो मदन महल में जितनी भी कर्मचारी हैं वह सभी क्या हैं, महिलाएं हैं, इसलिए इसे पिंक स्टेशन घोषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, देश का प्रथम वाईफाई एवं स्वचालित रेलवे फाटक सुविधा वाला स्टेशन कौन सा बना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 जबलपुर। देश का प्रथम वाईफाई एवं स्वचालित रेलवे फाटक सुविधा वाला स्टेशन जो है वह जबलपुर बना है। जबलपुर में पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है। जबलपुर राज्य का सर्वाधिक साक्षर जिला है, जिसे प्रदेश की सांस्कृतिक और न्यायिक राजधानी होने का भी गौरव प्राप्त है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, देश की प्रथम आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली ट्रेन कौन सी है। देश की प्रथम, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आपकी ऑप्शन नंबर 3 भोपाल एक्सप्रेस। देश की प्रथम आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली ट्रेन भोपाल एक्सप्रेस है। इसे हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2 इटारसी। इटारसी जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। इटारसी शहर होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आता है, इसे भी आप लोगों को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, मध्य प्रदेश में
रेल कोच फैक्ट्री कहां स्थित है? क्या पूछा गया दोस्तों, मध्य प्रदेश में रेल कोच फैक्ट्री कहां स्थित है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, निषादपुरा भोपाल में। मध्य प्रदेश में रेल कोच फैक्ट्री निषादपुरा भोपाल में स्थित है। इसे वर्ष 1976 में स्थापित किया गया था, यह भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, प्रदेश में रेलवे विद्युत इंजन कारखाना कहां स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भोपाल में। प्रदेश में रेलवे विद्युत इंजन कारखाना जो है दोस्तों, प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, प्रदेश में निम्न में से किस स्थान पर रेल कोच फैक्ट्री प्रस्तावित है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से किस स्थान पर रेल कोच फैक्ट्री प्रस्तावित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर 4, झाबुआ में। झाबुआ में प्रदेश की प्रथम रेल कोच फैक्ट्री प्रस्तावित है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, यदि आप लोगों को एमपी पटवारी एग्जाम 2017, एमपी फॉरेस्ट एग्जाम 2017, एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2016, 2017, 2022 और साथ ही साथ एमपी एसआई एग्जाम 2017 और जेल प्रहरी एग्जाम 2018, इन सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर के फुल सॉल्यूशन देखना है तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जहां पर आप लोगों को इनके मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और साथ ही साथ एमपी जीके और जीके जीएस के भी फुल सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी। और एमपी गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, प्रदेश में रेलवे स्प्रिंग बनाने का कारखाना कहां स्थित है? प्रदेश में रेलवे स्प्रिंग बनाने का कारखाना, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, ग्वालियर में। प्रदेश में रेलवे स्प्रिंग बनाने का जो कारखाना है ग्वालियर के सिथौली में स्थित है, तो इसे भी आप याद रखेंगे कहां स्थित है, ग्वालियर के सिथौली में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, बेगन रिपेयर्स वर्कशॉप कहां स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर 3, सतना में। बेगन रिपेयर वर्कशॉप जो है यह सतना में स्थित है। सतना जिले में ही प्रसिद्ध हिंदू धार्मिक स्थल चित्रकूट तथा मैहर की शारदा देवी मंदिर भी स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, प्रदेश में रेलवे भर्ती बोर्ड कहां स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, भोपाल में। प्रदेश में रेलवे भर्ती बोर्ड भोपाल में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, प्रदेश के किस शहर में डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री निर्माणाधीन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, सीहोर में। प्रदेश के सीहोर शहर में डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री निर्माणाधीन है। यह फैक्ट्री सीहोर के शेरपुर में निर्माणाधीन है। कहां पर? सीहोर जिले के शेरपुर में निर्माणाधीन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, प्रदेश में रेलवे स्लीपर बनाने का जो कारखाना है वो कहां स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर 4, बुधनी में। प्रदेश में रेलवे स्लीपर बनाने का जो कारखाना है वो कहां स्थित है? बुधनी में स्थित है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से यहां पर पूछा है, मध्य प्रदेश के कितने शहरों में मेट्रो ट्रेन परियोजना को केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, 2 शहरों को। 4 अक्टूबर 2018 को भोपाल मेट्रो, जिसकी कुल लंबाई है 27.87 किलोमीटर, तथा इंदौर मेट्रो जिसकी लंबाई है 31.55 किलोमीटर परियोजना को केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। तो मध्य प्रदेश के कितने शहरों में मेट्रो दौड़ेगी? तो आंसर होगा 2 शहरों में। कौन कौन से हैं? प्रदेश की राजधानी भोपाल और प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर में। भोपाल में इसकी लंबाई होगी 27.68 किलोमीटर और इंदौर में इसकी लंबाई होगी 31.55 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अब हम वायु परिवहन से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। वीडियो कैसा लग रहा है जरूर कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप लोग एमपी गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं। साथ ही साथ एमपी जीके की 1250 प्लस जो एमसीक्यू की पीडीएफ फाइल है, यदि आपने अभी तक डाउनलोड नहीं की है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके जरूर डाउनलोड कर लें। चलिए देखते हैं यहां पर वायु परिवहन से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो यहां पर पूछा है, मध्य प्रदेश में वायु परिवहन का प्रारंभ किन शहरों के मध्य किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, इंदौर और ग्वालियर शहरों के मध्य। मध्य प्रदेश में वायु परिवहन का जो प्रारंभ है फर्स्ट टाइम
कहाँ पे वायु परिवहन किया गया? तो आंसर होगा 2 शहरों के मध्य, इंदौर और ग्वालियर के मध्य। प्रदेश में वायु परिवहन की शुरुआत 26 जुलाई 1948 को हुई थी। कब शुरुआत हुई थी? 26 जुलाई 1948 को इंदौर से ग्वालियर के मध्य इसकी शुरुआत हुई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है मध्य प्रदेश में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पूछा गया है मध्य प्रदेश में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4, 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। याद रहेगा, मध्य प्रदेश के 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तथा 3 घरेलू हवाई अड्डे हैं। इस प्रकार मध्य प्रदेश में टोटल कितने हवाई अड्डे हो गए? 5। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है मध्य प्रदेश में कितनी हवाई पट्टियां स्थित हैं? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर 4, 33। मध्य प्रदेश में 33 हवाई पट्टियां स्थित हैं। यह भी आप लोगों को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो राजा भोज के नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों कि इसका आंसर क्या होगा? भोपाल होगा। इसका आंसर क्या होगा? भोपाल, क्योंकि भोपाल शहर की स्थापना किसने की थी? परमार वंशी शासक राजा भोज ने, जो कि परमार वंश के 9वें नंबर के राजा थे। इनकी राजधानी धार नगरी थी। तो राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर आपसे क्या पूछा गया है? पूछा गया है देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां स्थित है? अब अहिल्याबाई होलकर की बात की जा रही है दोस्तों। तो होलकर वंश की राजधानी क्या थी बताइए? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, इंदौर। तो इंदौर में ही देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थापित है। अहिल्याबाई होलकर होलकर वंश की महारानी थी, जिन्होंने होलकरों की राजधानी इंदौर से महेश्वर स्थानांतरित की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है राजमाता विजय राजे सिंधे हवाई अड्डा कहां स्थित है? देखिए सभी के नाम पर ही डिपेंड है, वह जिस वंश से संबंधित है, जहां के नगरों से संबंधित है, वहीं पर इसका आंसर आने वाला है। तो सिंधिया वंश कहां है? ग्वालियर में। तो राजमाता विजय राजे सिंधिया हवाई अड्डा कहां स्थित होगा? ग्वालियर में स्थित है। विजय राजे सिंधे का जन्म मध्य प्रदेश के सागर जिले में हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है छत्रसाल, प्रदेश में छत्रसाल हवाई अड्डा कहां है? तो देखिए यह भी नाम से पता चल रहा है। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यहां पर 3, खजुराहो में। छत्रसाल हवाई अड्डा कहां स्थित है? खजुराहो में स्थित है। खजुराहो को मंदिरों का, जो खजुराहो में जितने भी मंदिर है, तो कितने मंदिर है टोटल यहाँ पर? चंदेल शासकों के द्वारा निर्मित कराया गया। कितने मंदिरों का निर्माण कराया? 85 मंदिरों का, जिनमें से वर्तमान में कितने अस्तित्व में हैं? 22 मंदिर ही अस्तित्व में है। ये आपको याद रखना है। तो खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल राजाओं के द्वारा करवाया गया था। यहाँ पर चंदेल शासकों के द्वारा टोटल 85 मंदिरों का निर्माण कराया गया, परंतु वर्तमान में 22 मंदिर ही अस्तित्व में है। खजुराहो को पत्थरों पर तराशी गई नगरी भी कहा जाता है। खजुराहो का जो सबसे विशाल मंदिर, सबसे बड़ा मंदिर है, वह कंदरिया महादेव मंदिर है, जिसकी तुलना भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर से की जाती है। और इसका निर्माण जो है चंदेल शासक विद्याधर ने करवाया था। तो ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोगों को खजुराहो से याद रखना है। खजुराहो में प्रत्येक वर्ष खजुराहो महोत्सव या नृत्य महोत्सव का आरंभ जो है, आयोजन जो है दोस्तों फरवरी माह में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है डुमना या रानी दुर्गावती हवाई अड्डा कहां स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, जबलपुर में। रानी दुर्गावती कहाँ की शासिका थी? गढ़मंडला की। गढ़मंडला कहाँ आता है? जबलपुर के एरिया में आता है। तो जबलपुर में इनका समाधि स्थल भी स्थित है। तो इसलिए आपको याद रखना है रानी दुर्गावती हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तब आंसर होगा जबलपुर में। यह गढ़मंडला राज्य की प्रसिद्ध गोंड शासिका थी, वह भारत की एक प्रसिद्ध वीरांगना भी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और रानी दुर्गावती का जो विवाह है गोंड शासक दलपत शाह के साथ हुआ था, यह भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों यहां पर हमने आप लोगों के लिए क्विज रखी है, जिसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट करके बताना है। आज की क्विज है मध्य प्रदेश राज्य के कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? यदि आप लोगों ने सड़क परिवहन का वीडियो देखा है दोस्तों, हमारा सड़क परिवहन का वीडियो देखा है जो कि इससे पहले आपको प्रोवाइड कराया गया, तो आप इसका आंसर आसानी से कर पाएंगे, जहां पर हमने आप लोगों को मध्य प्रदेश के संचार, सड़क परिवहन, वायु परिवहन और रेलमार्ग सारी चीजें बताई हैं। आज हमने रेलमार्ग और वायु परिमार्ग को देखा। सड़क परिवहन वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें, जहां पर आप लोगों को एमपी पटवारी और फॉरेस्ट की अलग से प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी, जिसमें आपको ये सारे वीडियो देखने को मिल जाएंगे। तो यदि आप लोगों ने एमपी जीके की 1250 प्लस एमसीक्यू की पीडीएफ फाइल डाउनलोड नहीं की है तो आप तुरंत डाउनलोड कर लें, जिससे आप लोगों का एमपी जीके का
पोर्शन जो है बिल्कुल कंप्लीट हो सके और आप लोगों की भी प्रिपरेशन बेहतर हो सके। जय हिंद दोस्तों।